हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सफर्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमारा टॉपिक है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह और अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता, यानी कि इंटरसेक्टरल फ्लोज एंड इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे आज इस वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता क्या होती है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अंतर क्षेत्रीय मतलब होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, यानी कि एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र जो मिक्स होता है उसको अंतर क्षेत्रीय बोलते हैं, यानी इंटरसेक्टरल। अंतर्निर्भरता, निर्भरता का मतलब हम सबको पता है डिपेंडेंस, यानी कि मतलब अगर कोई पर्सन है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसको कहेंगे कि वो उसके ऊपर निर्भर है। तो एक क्षेत्र अगर दूसरे क्षेत्र के ऊपर निर्भरता को शो करता है यानी निर्भरता दिखाता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्षेत्र इस पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। तो अब इसका समझते हैं डेफिनेशन। अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्र, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र होते हैं, जिसमें हमने समझा था कि सबसे पहला होता है परिवार क्षेत्र, फिर एक होता है उत्पादक क्षेत्र, फिर आता है सरकारी क्षेत्र, और फिर आता है शेष विश्व क्षेत्र, यानी कि जिसमें फॉरेन के जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो चारों क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे ही अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता कहते हैं, यानी कि जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस। ठीक है, इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस उसको कहेंगे, अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जो एक क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र पर किस तरह निर्भर होता है, यानी निर्भरता का क्या कारण है कि एक क्षेत्र है वो दूसरे सेक्टर के ऊपर आखिर क्यों डिपेंड है। तो समझते हैं। सबसे पहले हमारा परिवार क्षेत्र होता है। परिवार क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हम किसी भी वस्तु को बनाते नहीं है, हम केवल वस्तु का उपयोग करते हैं खुद के लिए। तो परिवार क्षेत्र की उत्पादक क्षेत्र पर निर्भरता, यानी कि हमारी उत्पादक क्षेत्र कौन होते हैं, उत्पादक क्षेत्र जो वस्तु को बनाते हैं। परिवार क्षेत्र कौन होते हैं, जो वस्तु का उपभोग करते हैं, यानी वस्तु को जो खाते हैं पीते जो भी कुछ करते हैं। तो परिवार क्षेत्र की उत्पादक क्षेत्र पर क्या निर्भरता है, वस्तु और सेवाओं के लिए, यानी कि हम लोग उत्पादकों पर क्यों डिपेंड है, वस्तु और सेवा के लिए। ये थी पहली डिपेंडेंट। उसके बाद में क्या है, उत्पादक क्षेत्र की परिवार क्षेत्र पर निर्भरता, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमारे ऊपर भी डिपेंड होते हैं। कई बार क्यों होते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो परिवार क्षेत्र होते हैं उनके पास में उत्पादन के कारक होते हैं, यानी कि उनके पास में जिन चीज से प्रोडक्शन किया जाता है उनके हम मालिक होते हैं। जैसे मशीन से प्रोडक्शन किया जाता है तो कई बार लोगों के पास मशीन होती है, तो जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं इनको मशीन की जरूरत होती है, तो ये लोग मशीन किससे लेते हैं, हमसे लेते हैं। तो या तो ये मशीन को खरीदते हैं हमसे या फिर मशीन को किराए पे लेते हैं। इसी तरह से जो जमीन होती है, या तो ये जमीन को खरीदते हैं हमसे या फिर हमसे जमीन को किराए पर लेते हैं और प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसी तरह से जो लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, तो उत्पादक क्षेत्र इन सब चीजों के लिए हम पर डिपेंड होते हैं। इन सब चीजों को ही उत्पादन के कारक बोलते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उत्पादन क्षेत्र वाले परिवार क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं, भूमि के लिए, मशीन के लिए और मजदूरों के लिए। ये थी दोनों क्षेत्र की आपस में अंतर्निर्भरता। अब इसके बाद समझते हैं सरकारी क्षेत्र की परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र पर निर्भरता। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सरकारी क्षेत्र में सरकार आती है जो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में काम करती है, यानी कि हम लोगों के कल्याण के लिए काम कौन करता है, सरकार करती है। कल्याण के लिए काम कैसे करेगी, हमें कानून प्रोवाइड करके, हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस प्रशासन है, ठीक है, उसके अलावा कानून व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है। ये सब चीज से सरकार हमारी सहायता करती है आम पब्लिक की। अब लेकिन जो सरकार है वो भी हम पर डिपेंड होती है। क्यों डिपेंड होती है, कर प्राप्तियों के लिए, यानी कि जो टैक्सेस लेती है सरकार उसके लिए हम लोगों पर डिपेंड होती है। उसके बाद आता है परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र की सरकारी क्षेत्र पर निर्भरता। अब सरकारी क्षेत्र तो हम पर डिपेंड होता ही है, लेकिन हम भी सरकारी क्षेत्र पर डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं, कानून व्यवस्था के लिए, यानी पुलिस प्रशासन के लिए, जुडिशरी सिस्टम्स के लिए, लॉज के लिए, इन सब चीजों के लिए हम किस पर डिपेंड होंगे, सरकार पर ही डिपेंड होंगे। और सुरक्षा के लिए भी हम किस पर डिपेंड है, सरकार पर ही हम डिपेंड होते हैं सुरक्षा के लिए भी। ठीक है, इसके बाद में अब हमने समझ लिया इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि अंतर क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता क्या होती है और कैसे एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है, ये हमने समझ लिया है और निर्भरता का कारण भी हमने देख लिया है। अब हम समझेंगे अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, यानी कि इंटरसेक्टरल फ्लोज किसे कहते हैं। तो
एक क्षेत्र की अन्य क्षेत्र पर निर्भरता होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं और मुद्रा का प्रवाह एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र की तरफ होता है, उस अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड करता है तो आपस में वस्तुओं का प्रवाह होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग उत्पादक क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। हम क्यों निर्भर है उत्पादक क्षेत्र पर? हम वस्तुओं के लिए निर्भर है कि जो उत्पादक क्षेत्र है वो वस्तुओं को बनाएंगे और हम उनका यूज करेंगे वस्तुओं का। तो हम वस्तुओं के लिए उन पर निर्भर है, तो वस्तुओं का प्रवाह हमारी तरफ होगा, यानी कि जो उत्पादक क्षेत्र है वो वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन मतलब जो उनका प्रोडक्शन होगा यानी कि जो वो सामान बनाएंगे उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो जो प्रोडक्शन है उसका फ्लो किसकी तरफ होगा? हमारी तरफ होगा। तो वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है किसकी तरफ? परिवार क्षेत्र की तरफ, ठीक है। इसके अलावा अब वो लोग हमसे जो सामान हमें देंगे उसके बदले में हम उन्हें पैसे देंगे, तो हम जो उन्हें पैसे देते हैं तो वो भी एक तरह से प्रवाह हो जाएगा। तो परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को जो पैसे देता है वो प्रवाह है, उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को जो सामान देता है वो प्रवाह है। तो जो वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है उसे भी हम लोग अंतर क्षेत्रीय प्रवाह बोलते हैं, और जो पैसे का प्रवाह हमारी तरफ से उत्पादक क्षेत्र की तरफ जाता है उसको भी हम लोग अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। तो एक क्षेत्र जब अन्य क्षेत्र पर निर्भर होता है और निर्भरता के कारण वस्तुओं का प्रवाह होगा और मुद्रा का प्रवाह होगा, तो इस प्रवाह को ही हम लोग अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं। यानी कि इंटरसेक्टरल फ्लोज इसको ही कहते हैं, जब वस्तुओं का प्रवाह होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, या पैसों का प्रवाह होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। तो ये थी हमारी वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।